नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। तो दोस्तों, ये हमारा वीकली वीडियो है जिसमें हम पूरे वीक का एनालाइज करते हैं और उसी के हिसाब से देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि वीकली जो हमारा ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में निफ्टी ने ये वाला जो ट्रेंड लाइन था इसको मार्केट ने एक बार ब्रेक किया था। ब्रेक करके मार्केट ने ये न्यूज़ की वजह से डाउनफॉल दिया। उसके बाद इसी लेवल से मार्केट में दोबारा से बाइंग आई और अब मार्केट जो है उसी लेवल पे आ खड़े हैं जहां पे न्यूज़ से पहले मार्केट ट्रेड कर रहे थे। तो ओवरऑल जो देखा जाए ये 2-3 वीक में जो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई है, इसमें काफ़ी लोग जो है अपना अकाउंट वाइप आउट कर चुके होंगे और जो पेशेंस के साथ बैठे हैं और जो इक्विटी में काम करते हैं वो सूनर और लेटर प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी अगर बात की जाए तो मार्केट ने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मारुबुजू कैंडल बनी है और इसके हाई के ऊपर मार्केट दोबारा से अपसाइड में जा सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक मार्केट जब ओपन हुआ था तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग रही क्योंकि मार्केट ने ये गैप फिल किया ही नहीं, मार्केट अपसाइड में ही सस्टेन कर गए और यहीं से आपको बाइंग आती हुई दिखाई दी। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस हाई के पास दी है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसी के पास क्लोजिंग दी है। तो अब मंडे को क्या हो सकता है कि मंडे को मार्केट आपको दोबारा से गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है HDFC बैंक का रिजल्ट काफी अच्छा आया है और उसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकती है। तो HDFC जो स्टॉक है वो निफ्टी में भी आता है और बैंक निफ्टी में भी आता है, तो दोनों इंडेक्स में आपको HDFC के रिजल्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जो वीकली में हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो इस लेवल पे आ रहा है, ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है, ये वाला कैंडल का, यहाँ पे आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,048 का। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में सस्टेन कर गए तो फिर वीकली में जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो ये लेवल है 24,600 से लेके 783। ये एक रेंज रहेगी, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ये रेंज दिखने में आपको छोटी दिख रही है पर ये 600-700 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो ये 600-700 पॉइंट मार्केट इजीली अपसाइड में आ सकता है। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नजदीक है। ये ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई का जो लेवल निकल के आ रहा है वो है आपका 54,467 और अभी मार्केट की क्लोजिंग आई है 54,290 पे। तो इसके बीच में 150-160 पॉइंट का ही गैप रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो और इस लेवल को ब्रेक कर दे जो प्रीवियस हाई था। ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट जो है वो ठीक आया है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे। हाँ, ये हो सकता है कि गैप अप ओपन होने के बाद में आपको दोबारा से डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे और मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए। तो मार्केट डाउन क्यों आ सकते हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डाउ जोन्स जो आप देख रहे हैं ना, डाउ जोन्स जो है 3 दिन से लगातार डाउन साइड में है। हाँ, हो सकता है यहाँ से मार्केट जो है करेक्शन देने के बाद में अपसाइड में चलना शुरू कर दे, पर हमारा मार्केट जो है वो लगातार अपसाइड में चलता जा रहा है। यही एक रीजन है कि हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में डाउन साइड में आ जाए। बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई को इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका जो निकल के आ रहा है वो 55,000 का निकल के आ रहा है और उसके बाद में मार्केट आपको 1000 से 1500 पॉइंट अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 56,487। तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो ये 1000 से 1500 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, पर ये वीकली चार्ट में है। तो वीकली चार्ट का मतलब ये है कि 1 या 2 या 3 वीक भी हो सकते हैं और मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में आपको यहाँ से 1500 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। जरूरी ये है कि ऑल टाइम हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद सस्टेन करना जरूरी है। अगर ब्रेक करते ही मार्केट दोबारा से नीचे आ गया तो आप ये देखिए कि मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी थी, उसके बाद एक करेक्शन भी आ सकता है, करेक्शन के बाद दोबारा से मार्केट अपसाइड में जा सकते हैं। तो ये तो हो गया वीकली में। अब देखते हैं डेली चार्ट में। अगर निफ्टी को डेली चार्ट में मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये गैप जो मार्केट छोड़ रहा है ये ठीक नहीं है। बाकी मार्केट ने जो ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला, यहाँ से मार्केट डाउन आए थे, फिर से मार्केट में इसी लेवल से डाउनफॉल देखने को मिला, तो मार्केट ने ये दोनों लेवल जो हैं इसी के पास में क्लोजिंग दी है। और अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होते हैं तो ये वाला लेवल जो है ये ब्रेक हो जाएगा, पर सस्टेन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेक तो हो गया पर उसके बाद सस्टेन कहाँ किया मार्केट ने अपसाइड में आके क्लोजिंग दे दी, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसीलिए ये वाला सपोर्ट जो है ये बचा हुआ था,
इसको ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, पर ऊपर आके क्लोजिंग दिया मार्केट ने, तो ये अभी भी सेफ था। इसी तरह से अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर डाउन साइड में आ जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस फिर भी माना जाएगा, इसको ब्रेक नहीं माना जाएगा। ब्रेक तब माना जाएगा जब डेली कैंडल में मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे। और अगर मार्केट डेली कैंडल में इसके ऊपर क्लोजिंग होने में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर जो नेक्स्ट लेवल आपके निकल के आएंगे वो है 24,600 का और 24,800। यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और 24,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था मैंने बोला था आपको कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, इस लेवल के आसपास बोला था मैंने। और मैंने ये बोला था कि अगर ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। और वही हुआ, देखिए मार्केट ने 3 दिन में कितनी अच्छी रैली दी है आपको अपसाइड में। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में सस्टेन करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार एक करेक्शन आ जाए, या तो 2-3 दिन के लिए मार्केट यहाँ पे पॉज कैंडल बनाए, कुछ रेंज बनाए, या एक छोटा सा करेक्शन दे दे। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो भी गैप अप ओपन होने के बाद में एक बार मार्केट डाउन साइड में आ जाए, डाउन साइड में आके 1-2 दिन टाइम पास करे या रेंज बनाए, उसके बाद में जब दोबारा से फ्रेश हाई बनाएगा ना मार्केट तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जो यहाँ से मार्केट को बाय करके बैठे हैं ना, वो अपना पोजीशन ट्रेल कर रहे हैं, और जो फ्रेश बायर हैं वो इस लेवल पे आते हुए डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कहीं से भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है, इसलिए वो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने से डरेंगे। वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ रेंज बनाए या एक छोटा सा करेक्शन दे दे, उसके बाद दोबारा से फ्रेश हाई बनाएगा, तो वो यहाँ के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में फ्रेश एंट्री लेंगे, और फिर मार्केट में आपको दोबारा से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। और फिर मार्केट जो है वो 55,000 और 56,500 तक भी जा सकता है। तो ये तो हो गया वीकली एनालिसिस, जिसमें हमें बड़े बड़े टारगेट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं वीकली चार्ट पे, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा। एक करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन के बाद अगर मार्केट दोबारा से हाई ब्रेक करता है तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब चलिए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि कल मार्केट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि इस हाई के ब्रेक होने के बाद आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाली जो रेंज है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, इस रेंज से मार्केट आपको एक बार ट्रैप कर सकता है। तो मार्केट एक बार डाउन साइड में गए, फिर दोबारा से मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आए, फिर से मार्केट ने इसी लेवल का रिजेक्शन लिया, फिर से नीचे आए, और जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं आपको अपर साइड में जो हमारे लेवल थे सारे लेवल अचीव होते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद में मार्केट जो है ये वाला जो मूव था, ये वाला मूव, ये मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट आएगा, पर मार्केट ने जो है प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसी को मार्केट ने टच किया और मार्केट की क्लोजिंग आ गई 23,837 पे। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कल अगर मार्केट हाई ब्रेक करते हैं ये वाला लेवल 23,868 का, तो आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट 24,000 तक आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे वो आप ऊपर देख सकते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेंगे 24,182 का, और उसके बाद 24,336 का और 24,484 का। याद रखिएगा मार्केट अभी बुलिश मोड में है, हर लेवल से बाइंग आ रही है। अगर मार्केट डाउन साइड जाता भी है तो हर डिप पे आपको बाइंग देखने को मिलेगी, इसलिए शॉर्ट सेलिंग से बच के रहना, क्योंकि अगर आप सेलिंग करोगे तो हो सकता है कि इस लेवल पे आते ही मार्केट में बाइंग आ जाए और मार्केट ऊपर चला जाए और आपको लॉस हो जाए। तो हर डिप पे बाइंग आएगी, डिप का वेट करो, उस डिप के बाद में देखो कि मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बन रही है या कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो वहां से मार्केट में फ्रेश बायर आ सकते हैं। तो जब मार्केट सेलिंग मोड में होता है, तो जब मार्केट डाउन साइड में आता है तो जैसे ही मार्केट में एक करेक्शन दिखता है वहीं से मार्केट में दोबारा से फ्रेश सेलर आते हैं और मार्केट को दोबारा से नीचे ले आते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट बाइंग मोड में आता है, बुलिश मोड में चल रहा है, तो जैसे ही मार्केट में डिप आता है वहां से मार्केट में बायर आते हैं, बायर दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ऐसे ही मार्केट का साइकिल चलता है। इसी तरह से अगर मार्केट बुलिश मोड में है तो बुलिश मोड के बाद में मार्केट या तो रेंज बनाएगा या फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा। अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो उसमें हर लेवल पे आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग आती हुई दिखाई देगी, और एक लेवल ऐसा आएगा जहां से एकदम से आपको शार्प कैंडल दिखेगी अपसाइड में आती हुई। इसलिए ये जो करेक्शन मोड होता है
जिसमें मार्केट डाउन साइड में आता है, इसको आप सेलिंग मत सोच लेना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है। तो डाउन साइड के लिए अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है मेरा। अगर मार्केट अप साइड में ओपन होते हैं ना, ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मार्केट 24,000 के ऊपर हो गया इस लेवल पे कहीं, तो हो सकता है मार्केट ये वाला गैप फिल करे, फिर आपको एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इसी लेवल पे मार्केट ओपन हो गए या इस लेवल पे ओपन हो गए, कहीं से भी मार्केट में दोबारा से बाइंग आएगी और मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, मार्केट में फिर दोबारा से बायर आ जाएंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। और अगर किसी कारणवश मार्केट आपको गैप डाउन ओपन दिखाई दिया, तो खुलते ही मार्केट में बाइंग आएगी और मार्केट ये वाला गैप फिल करेगा। क्योंकि बुलिश मोड में अगर मार्केट है और वो गैप डाउन ओपन हो गया, तो काफी लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे कि हमें डाउन साइड में मार्केट मिले, और जैसे ही उनको यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट मिलेगा, वो यहाँ से मार्केट में बाइंग शुरू कर देंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे, तो निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का जो लेवल निकल के आ रहा है, वो आप डेली चार्ट में अगर देखेंगे, अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो प्रीवियस हाई इसका ये था, ये आपका जो लेवल निकल के आ रहा है वो है ये वाला 54,468, ये आपका हाई है। तो अगर 54,468 का आपका हाई है और जो क्लोजिंग आई है वो लेवल आपका है 54,290, तो 468 का जो लेवल है आपका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया 408 के लेवल को जो हाई है, तो 468 की जो ये रेंज है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं ये रेंज आपके लिए बना देता हूँ, ये एक रेंज रहेगी। तो जैसे ही इस रेंज के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है या गैप अप ओपन होता है इस रेंज के ऊपर, यहाँ मार्केट सस्टेन करना चाहिए या गैप अप ओपन होके यहाँ पे एक रेंज बनानी चाहिए। एक रेंज के बाद में अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो ही आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके डाउन साइड आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद में एक करेक्शन बनता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना दे। जरूरी ये है कि मार्केट डाउन साइड में ओपन हो या इसी रेंज में ओपन हो, ओपन होके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर मार्केट ने 468 के लेवल को ब्रेक किया तो आपको अपसाइड में 55,000 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर काफी बड़ा गैप अप ओपन हो गया मार्केट इस लेवल पे 400-500 पॉइंट अपसाइड में गैप अप ओपन हो गया, तो एक रेंज के बाद में आपको ये वाला गैप जो है ये भी फिल होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर रेंज बनने के बाद में मार्केट उस रेंज का हाई ब्रेक करे तो फिर आपको 55,000 का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया और रेंज भी बन गई तो भी यहाँ पे जो बायर हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे जितना इस लेवल को ब्रेक करते हुए इंटरेस्टेड होंगे। अगर इसको मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में चलता है तो ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड होंगे और फिर मार्केट में आपको एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। डाउन साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोड में है, पर अगर मार्केट आता है डाउन साइड में तो एक पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह का। आप 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो जैसे बाइंग साइड में गया है मार्केट तो एक पैटर्न बनाया है इस तरह का, अब ये रेंज बनी है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया या इस रेंज में ओपन हो गया तो इस रेंज को ब्रेक करेगा, पहले इस रेंज में कुछ टाइम पास करेगा थोड़ी देर, उसके बाद में इस रेंज को ब्रेक करेगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है मार्केट तो आपको डाउन साइड में 54,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और ये वाले लेवल जो डाउन साइड के हैं इनको कर देता हूं मैं डिलीट। और अगर मार्केट 54,000 के लेवल को ब्रेक करता है, नीचे की साइड में आता है, और तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल पे 53,790 पे, और इस लेवल को भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर ये वाली रेंज है, इस रेंज में आ सकता है मार्केट 790 से लेके 700। इस रेंज से आपको दोबारा से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है और मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकती है। और इस लेवल को भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो 53,385 का जो सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, ये वाली रेंज जहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी। इस लेवल से आपको डेफिनेटली बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसी रेंज से फिर मार्केट अपसाइड में जा सकता है। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी अगर मार्केट डाउन साइड में आता है। अब बात करें सेंसेक्स की। सेंसेक्स में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अपसाइड में, ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 78,753 का। तो जब तक मार्केट 78,753 के ऊपर या इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक अपसाइड मूवमेंट नहीं आएगी। इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो साइकोलॉजिकल लेवल है अपना 79,000 का, और अगर 79,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करते हैं अपसाइड में तो फिर 79,500 तक के रास्ते ओपन हो जाएंगे, और इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर 80,000 यहाँ तक मार्केट आ सकता है।
अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों लेवल आपको कल इंट्राडे में ही देखने को मिलेंगे। इंट्राडे में हो सकता है मार्केट इस लेवल तक आए, उसके बाद में मार्केट में कुछ कैंडल बने बियरिश या कुछ भी, उसके बाद में मार्केट इसी रेंज में रह जाए, या हो सकता है इस रेंज को ब्रेक करके दोबारा से मार्केट डाउन साइड में आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर डाउन साइड में आता है तो किसी भी लेवल से मार्केट में बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है, इस लेवल से भी, यहाँ से भी और इस लेवल से भी, ये वाली रेंज है ना, इस लेवल से भी। तो डाउन साइड आता है तो वेट एंड वॉच करो जब तक मार्केट एक अच्छे लेवल पे नहीं आता, और अच्छे लेवल पे आएगा तो वहां से मार्केट में दोबारा से फ्रेश बायर आएंगे और मार्केट को दोबारा से अपसाइड में लेके जाएंगे। और अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट तो फिर गैप अप के बाद में रेंज बनना जरूरी है। रेंज के बाद में आपको हो सकता है ये वाला गैप फिल होता हुआ नजर आए, और ये वाला गैप अगर फिल हो गया और मार्केट यहाँ तक आ गया, तो अगर मार्केट में इस तरह का कुछ पैटर्न दिखता है आपको कि मार्केट अपसाइड से डाउन साइड आ रहे हैं और प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी मार्केट जो है डाउन साइड में आ जाए और ये वाला लेवल आपका 77,777 का यहाँ तक आ जाए, या फिर 78,000 का जो राउंड लेवल है इस तक मार्केट टच करने के लिए आ जाए। तो डाउन साइड में अगर मार्केट आता भी है तो वेट एंड वॉच जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे अगर मार्केट आता है तो वहां से दोबारा फ्रेश बायर आएंगे और मार्केट को दोबारा से अपसाइड में लेके जाएंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं इतना बड़ा। अब मान लो कि फ्रेश बायर यहाँ आ जाए तो उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ होगा या इस लेवल पे होगा, वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी लेंगे, इसलिए वो वेट कर रहे हैं कोई अच्छा स्टॉप लॉस दिखाई दे। तो अगर मार्केट में एक करेक्शन आता है, करेक्शन फेज में मार्केट आता है, वो 78,000 तक आ जाता है या इस लेवल तक आ जाता है, और यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल दिखती है, हैमर टाइप या बुलिश मारुबुजू या बुलिश एंगल्फिंग कुछ भी, तो यहाँ से जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा सा दिखेगा। अब छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो मार्केट में एंट्री लेंगे वो फिर मार्केट को अपसाइड में लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी आपका जो फ्राइडे को हमारी छुट्टी थी, तो गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ था और हमारी मार्केट की छुट्टी थी। तो अगर फ्राइडे सेशन आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी का, तो गिफ्ट निफ्टी अपर साइड में जो अपना लेवल था उसी को होल्ड किए हुए है, और गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,900 पे और अपनी मार्केट की क्लोजिंग आई है 23,851 पे। तो कल सुबह भी गिफ्ट निफ्टी जो है वो अपनी मार्केट से पहले ओपन हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाएगा कि अपनी मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेली और वीकली एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर संडे।